को बहुत चीज़ों से अवगत कराया, बट आई जस्ट वांट टू स्पेसिफाई एंड वांट टू स्ट्रेस अपॉन कपल ऑफ पॉइंटर्स, जो कि हमने ये विजन और ये जो मिशन जो 10 साल पहले दोनों लोगों ने देखा था, तो आज की डेट में हमारी टीम बहुत बड़ी है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई किसी एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक डॉक्टर हो, ताकि ये हो कि सही इलाज हो पाए। उसमें से कई लोग, आप लोग शायद अभी पीछे हमारे एक रिस्पॉन्स में भी आए थे, जिसमें हमने लिम्फोमा और माइलोमा का इंस्टीट्यूट लॉन्च किया था। तो वो कॉन्सेप्ट यही था, और ये सारी चीजें इसी से इवॉल्व होती हैं कि कैसे इन दोनों ने इस प्रोग्राम को नॉट ओनली इन द कंट्री बट आई थिंक इन द एंटायर वर्ल्ड दे हैव मेड इट रियली। जब ये 10 साल की पूरी जो जर्नी रही है, जबकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में इतनी लोगों को जानकारी नहीं थी, पहली बात तो यही पता था कि ब्लड का भी कोई कैंसर होता है, और उसी चीज को, इस स्पेशलिटी को और इस ब्रांच को आगे बढ़ाने में लोगों का बहुत सहयोग रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि आज की डेट में हमारे पास जो भी मरीज आते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए और ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए जो पेशेंट्स आते हैं, वो बाहर की कंट्री से अधिकतर आते हैं। तो 40% हमारा जो पेशेंट फुटफॉल है वो बहुत सारी कंट्रीज से हमारे पास आता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, प्लस गल्फ कंट्रीज हैं। नाउ देयर आर पीपल आल्सो दैट आर कमिंग फ्रॉम यूएस एंड यूरोप टू इंडिया। रीजन उसका ये है कि बिकॉज जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है वो कि 1/3 और 1/4 कॉस्ट पे उनकी कंट्री के मुकाबले होता है। अब इस टीम में जो कि हमने 2500 ट्रांसप्लांट जो किए हैं, इसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, जैसे कि जीनोमिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, जो कि बहुत लोगों को भी इंडिया में भी इसके बारे में ज़्यादा उतनी जानकारी नहीं है। आई थिंक कई आप लोग शायद इस चीज़ से अवगत भी हैं। तो जीनोमिक्स एक प्रिसीजन ट्रीटमेंट है जो कि ये हेल्प करता है कि आपकी जीन की स्टडी, सो जीन की स्टडी जब हो जाती है तो जो हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर भार्गव और विकास, उनको ये मदद मिलती है कि यार इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी ड्रग और कौन सी मेडिसिन लगेगी इसके जीन के मेकअप के हिसाब से, तो वो ट्रीटमेंट और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा एफिकेसी की उसमें बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो एक ये हमारे उसमें एक नया एडिशन किया हम लोगों ने। और कार्टी सेल भी एक नई चीज है जिसके बारे में आई थिंक हमने बात नहीं करी है कि कई बार जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब नहीं चल पाता है तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है कार्टी सेल, जो कि एक नई टेक्निक है जो कि हम ही लोगों ने गुड़गांव में और इंडिया में शुरू की है, और ये दोनों के द्वारा शुरू हुई है हमारे अस्पताल में, जिसमें कि हमने अभी तक आई थिंक 30 मरीज ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, एंड द रिजल्ट्स आर रियली फेनोमेनल। आई थिंक आर the survival rate is close to 65 to 70%, which is very remarkable. And I think आज की डेट में वो वाला प्रोग्राम बाकी के लिए एक बेंचमार्क बन गया है कि कार्टी सेल के माध्यम से, जो कि लास्ट रिजॉर्ट होता है, एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट, बट यस उसके माध्यम से भी बच्चे बहुत अधिकतर और कोई भी जो मरीज हो उससे ठीक होता है। और जैसे कि डॉक्टर राहुल ने अवगत करवाया कि हम लोग कैसे इन बच्चों को ढूंढते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट जैसे बड़ा एक्सपेंसिव है, तो इसमें हमारे यहाँ एनजीओ जुड़ी हैं, जैसे कोल इंडिया है, और प्रधानमंत्री उससे भी हमें एक इसमें हेल्प मिलती है एनजीओ के थ्रू। तो उसमें हम लोग बहुत छोटी छोटी जगहों में जा के कैंप्स करते हैं, अवेयरनेस एक्टिविटीज करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो आए कैंप में और वहाँ से आइडेंटिफाई हो, क्योंकि जब ये इलाज मुफ्त होता है तो उसकी आई थिंक जानकारी दूर दूर तक पहुंचे। तो ये हमारा यही प्रयास रहता है कि हर जगह इसकी जानकारी तक पहुंचे, और यहीं से मुझे आप लोगों से और यही अपेक्षा और यही अनुरोध रहेगा कि इस जानकारी में फैलाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। आपने पहले भी सहयोग किया और आगे भी करेंगे, क्योंकि ताकि ये इंफॉर्मेशन हर जगह तक पहुंचे, एटलीस्ट स्मॉलर टाउन तक जरूर जानी चाहिए, जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि इस बीमारी का इलाज है, और वो भी मुफ्त में। और फोर्टिस हमारे हॉस्पिटल गुड़गांव में ये इलाज होता है कोल इंडिया के माध्यम से, और देयर आर मेनी अदर एनजीओज आल्सो व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस। So I think my sincere request and humble request from each one of you would be through your medium and through your newspaper and the media that you use, because you all have a wide reach. वो हमारी उतनी पहुंच नहीं जितनी आप लोगों की है, ताकि ये दूर दूर तक संदेश जाए। और एक हम लोग मुहिम चला रहे हैं जो कि थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हिंदुस्तान में। तो फोर्टिस ने हमने 2 साल पहले एक मिशन बनाया था, ये हमारा ऑल इंडिया मिशन है, और इसमें थैलेसीमिया की जितनी भी कंट्रीज में हमारी जितनी भी एनजीओज हैं वो कार्यरत जो काम करती है इसमें, वो भी हमारे साथ इसमें सहयोग में जुड़ी हैं कि बाय 2035 आई थिंक वी वांट टू सी आवर कंट्री एब्सोल्युटली थैलेसीमिया फ्री। एंड ये हमारे श्री प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ी उनका भी मिशन है कि हमारी कंट्री में थैलेसीमिया मुक्त हो जाए, और जो कि संभव भी है। आई थिंक उसमें एक छोटी सी एक अवेयरनेस की जरूरत है कि लोगों को अपनी आई थिंक ब्लड टेस्ट करानी चाहिए पहले,
before they get into the relationship of getting married. I think that plays an important role. So once again, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस press conference में आने के लिए. Thank you very much. You all have been a great support to us, and we continue to look forward to your support going forward today and tomorrow. And thank you so very much. Thank you. किस लेवल पे किया गया, जेनेटिक बीमारी क्या थी, जीन्स इसने ब्लड कैंसर कराए, और बीमारी के समय अपना स्वास्थ्य कैसा था, इसके अनुसार आज हम ब्लड कैंसर को 55 से लेके 65% तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हरा सकते हैं। तो 100 में से 65 चले गए, 35 बचे। 35 में 10% लोग ट्रांसप्लांट के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो कि दवाई दी जाती है, हमारी इम्यून पावर हो नहीं हो, टॉलरेबिलिटी हो नहीं हो, और 25% में अगले 5 साल 3 से 5 साल में बीमारी वापस आने का खतरा रहता है। तो टोटल मिला के 65% लोग आज की तारीख में ब्लड कैंसर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हरा सकते हैं। पर एक सांस लीजिए, पीछे पीछे जाइए, एक स्टेप पीछे जाइए। और तो लगेगा सिर्फ 65%, सिर्फ 65%। तो चलो उसका कंपैरेटिव हम पूछते हैं, कीमोथेरेपी से कितने प्रतिशत लोग ठीक हो जाते हैं? हमने काम किया एक्सेसिबिलिटी पे, हमने दवाइयां सबको पहुंचा दी, हमने कीमोथेरेपी की कॉस्ट भी सस्ती कर दी। सर्वाइवल कितना निकला दोस्तों? 30%। 30%। तो हमारे पास तरीका क्या था कि हम उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करते तो 100 में से 30 बचते। आज हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, 100 में से 65 बचते हैं। सामाजिक परिवर्तन किस चीज का है कि हमारे को ट्रांसप्लांट से मौका मिलता है ब्लड कैंसर को हराने का, गारंटी नहीं मिलती दोस्तों। जी मैम, फॉर व्हाट मैम? आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैम, बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट से ज्यादा सरल है। पूछिए क्यों? क्योंकि किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में आपको आजीवन दवाई खानी पड़ती है। आजीवन दवाई खानी पड़ती है। विकास दुआ जी के सिकल सेल थैलेसीमिया में 365 दिन के बाद दवाई नहीं खानी पड़ती। ल्यूकीमिया में 3 महीने के बाद दवाई नहीं खानी पड़ती। तो आप 6 महीने बाद नॉर्मल जब बाल आ जाते हैं तो हम में से कमरे में बैठे हुए पता नहीं चलता किसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। वो शादी में जा सकता है, वो माउंट एवरेस्ट पे जा सकता है, वो अपना नॉर्मल खान पीन कर सकता है, पीना नहीं सिर्फ खा सकता है, वो नॉर्मल जीवन यापन। छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में इंडिया में सिकल सेल अगर मिलता है तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से अगर कोई मरीज हमारे पास ट्रांसप्लांट कराने आता है तो वो सीएम साहब के माध्यम से आता है, तो 18 लाख रुपए सीएम फंड से उसको छुट्टी। तो प्रैक्टिकली एक बच्चे का जिसको सिकल सेल एनीमिया है या फिर ब्लड कैंसर है और वो छत्तीसगढ़ से आता है तो उसका ट्रांसप्लांट भी फ्री हो गया, चाहे उसको पूरी इंडिया मदद नहीं करेगी। किसी बच्चे को ल्यूकीमिया हो गया, फरीदाबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है ल्यूकीमिया प्रोसीडर्स, वो उसको 1.25 लाख रुपए की मदद करती है इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। फिर उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री राहत कोष की गुहार लगाते हैं कि 3 लाख रुपए की मदद वहां से आती है जो हर मरीज के रहती है। तो कुछ पार्शियल फंडिंग किसी न किसी मरीज के लिए बन जाती है। नमस्कार, मेरा नाम This is we can introduce ourselves. My name is Zarin Alyssa Nashulkar. I am 10 years old and I am a pediatrician. I just want to thank Dr. Lucas's team. They have really brought me this far to see the end of treatment. They have managed anyone who is fighting or has somebody or a loved one who is fighting leukemia. We came from Pakistan to Dr. Vikas Dua and to his team and to the doctor especially and to his team as well. And we got treatment from Dr. Vikas Dua for epilepsy anemia. When he came to put his to the staff, he been here for the last 3 months for the almost 100 days. The transplant was successful. Now we are preparing to go back home. As a parent, I have seen some improvement and I would recommend so this hospital because has done a wonderful work.
with the Relief team. Last year in the month of May, my son Malachi underwent bone marrow transplant in India, Fortis Hospital. Malachi goes to school, Malachi plays with his friends, and it is a relief for us, the parents, to know that we no longer have to worry about the small details that might compromise his immune system. We are very glad that we made this decision, and we continue to thank God for his favor, for his grace during the whole process. And we would like to once again thank you, Dr. Vickers, and the BMT team. I did a demo in 2018, and I am in primary school and use a primary school language. I am 10 years old and I play football for my school team and ride my bicycle every day. I feel good and strong. I'd like to encourage those parents of children, those who are living with sickle cell, they should go and do bone marrow transplant. Also, I thank God, my parents, and Dr. Vickers. Thank you.